बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश जो है पीपीएससी एफपीएससी और सीएसएस और पीएमएस के लिहाज से जो इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं वो मैं आपको जो है ना कराया करता हूँ। अब देखें, इसके हमारे तकरीबन 37 लेक्चर हो गए और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 30। लेकिन ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जो है ना प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। जो वीडियो आएगी फ़ौरन तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा रहेगा। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिएगा। अब देखें, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इम्पेडिमेंट, इसका पहला वर्ड है इम्पेडिमेंट। इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल, डेटरेंट। अब देखो, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इनको सिनोनिम और एंटोनिम्स की हद तक ना रखें, आप इनको यूज़ करें। अब देखो, इम्पेडिमेंट, जब आपको इसके 4 सिनोनिम आते होंगे 5, तो आपकी इंग्लिश कहाँ पहुँच जाएगी। लिहाजा आपने इनको अप्लाई करना है। ये इन वर्ड्स को सिर्फ एग्जाम की हद तक ना देखें, इन वर्ड्स को आप देखें कि एग्जाम में भी आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड आपके इंग्लिश में इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पेडिमेंट मीन्स ऑब्स्टेकल, डेटरेंट, हाइंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस और हर्डल। एक और भी है, वो मैं आप रिटार्ड, 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 ये भी हुई था रुकावट पैदा करना। ये भी नाउन है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये आपने सारे याद रखने हैं। अब देखें, अब आगे है, अगला वर्ड है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है इंसेंटिव, किसी को मुतहर्रिक करना, बूस्ट करना, इम्पीटस, मोमेंटम, इंसेंटिव। These all are the synonym of this word stimulus. अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं डेटरेंट, डिसइंसेंटिव। और हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बुरा, नापाक, इवल, विशियस, विक्ड, रोटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेफेरियस, इवल। अब इसके जो एंटोनिम हैं वो हैं डिसेंट, एथिकल, अपराइट, विक्टोरियस। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ नेफेरियस। हमारा जो अगला वर्ड है वो है वाइब्रेंट। देखो, वाइब्रेंट और स्टिमुलस एक ही चीज़ है। स्टिमुलस मीन्स, इसका जो एंटोनिम सिनोनिम है वो है स्टिमुलस। वाइब्रेंट मुतहर्रिक, सेपरेटेड, फ्लोरिशिंग, हैपनिंग। These three are the synonym of this word vibrant. And what are its antonyms? Its antonyms are dead, lifeless, inactive. अब एक और वर्ड है inert, INERT, inert। ये अक्सर पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, पास पेपर्स के अंदर मैंने देखा है, जो मैंने वहाँ के उनका मैंने एनालिसिस किया है। स्लीपी। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ वाइब्रेंट। हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वैलिडेट। कहते हैं कि यार ठीक करार देना, तो सीख करार देना। वैलिडेट, ठीक करना। रेटिफाई, विंडिकेट और सब्सटेंशिएट। अब देखो, अगर आप डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल पढ़ें तो वहाँ पे जो वर्ड पूछा जाता है मोस्टली सब्सटेंशिएट, तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है सब्सटेंशिएट। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वर्ड है, मतलब तस्दीक करना, किसी चीज़ की तौसीक करना। तो उस हवाले से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब मीन्स कि अप्रूव करना, किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, अप्रूव, अप्रूवल, अप्रूव। अब देखो, इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है डिसअप्रूव, रोबस्ट। अब रोबस्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, रिफ्यूट, रोबट, सॉरी, वो रिबस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ये रिबट है। इसका मतलब है डिसअप्रूव करना, रिफ्यूट करना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रोबस्ट। अब देखो, इसके बारे में आपको बता रहा था, रोबस्ट मजबूत, रोबस्ट, पोटेंट, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलर। दिस थ्री आर दिस सिनोनिम ऑफ रोबस्ट। एंड एक्चुअली इट्स एंटोनिम्स आर फ्रेल, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत, रोबस्ट, एंड फ्रेल, अनफिट, unwell. I am unwell now means I am not strong now, I am not robust now. And it's our next word is accumulate, means jama karna. Many people in Pakistan, such like politicians, are trying to accumulate many wealth. बना सकते हैं collect,
कलेक्ट, बैलून, बॉम, एस्केलेट। देखो बॉम, बैलून मीन्स के बढ़ाना, अच्छा एस्केलेट्स बढ़ना, ये इसके जो हैं सिनोनिम है। इसके और भी हैं सिनोनिम, वह है प्रोलिफरेट, स्वेल, राइज, मशरूम, बिल्डअप। अब देखो कोई वर्ड नहीं छोड़ा मैंने इसके हवाले से, जो आप इसको सिर्फ आप जो है ना इनको याद करें, ये हर जगह आपके इस्तेमाल होते हैं और आपको बहुत फ़ायदा देंगे। आपको स्पेशली जो CSS और PMS के एस्पेरेंट्स हैं उनको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे एसए के लिहाज से। जब वो एसए का उनका जो इम्प्रेशन है ना, जो उनके आर्गूमेंट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट, डिविंडल, रिसीड, ये इसके एंटोनिम है इस वर्ड की, एक्यूमुलेट की। और हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मीन्स मशहूर शख्सियत, जैसे शाहिद खान अफरीदी इज़ अ सेलिब्रिटी, इमरान खान इज़ अ सेलिब्रिटी, मीन्स के मशहूर शख्सियत को कह सकते हैं आप। नवाज शरीफ इज़ अ सेलिब्रिटी। अच्छा सुपरस्टार, स्टार, VIPs। और हमारे इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं अनोनिमिटी। अनोनिमिटी मीन्स के अनोनिमस, नेमलेस हो, जिसका कोई नाम ना हो। ओब्लिवियन, obscurity, these three are the antonyms of this word celebrity. So students, hope you are fine and you like my lecture. If you have any question, any query, you can put it in the comment section and inshallah we will meet again. इंशाल्लाह तब तक मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।